बकवास पर आपको खुश आमदीद। अदावत ड्रामे के अगले किस्त में आप देखेंगे कि फहद के कहने में आकर अरीबा और भी ज़्यादा रेहान और इसकी वालदा को तंग करने लगी है। किसी काम को हाथ नहीं लगा रही, रेहान से बात नहीं कर रही, बल्कि नाराज़ होकर सोफे पर सो रही है। और रेहान मज़ीद अब ये सब बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इसकी अरीबा से एक बार फिर से लड़ाई होती है और इस पर हाथ उठा देता है, जिसके बाद वो फ़ौरन फ़हद को फ़ोन करके बताती है, मैं सोच भी नहीं सकती थी रेहान मुझ पर हाथ उठाएंगे। जो हरकतें इस औरत की हैं वो हाथ ना उठाए तो और क्या करे। यहाँ फ़हद इसे मज़ीद शह देता है, इसकी इतनी हिम्मत, इसे क्या लगता है कि तुम्हारे वालिदैन यहाँ नहीं तो वो तुम्हारे साथ जो दिल में आएगा करेगा। इधर आप देखेंगे कि बेबी अपनी माँ को तो मारिया और फ़हद के बारे में बता चुकी, बल्कि बढ़ा चढ़ा कर बताती है कि ये तो अब तक उससे मिलती है, अपने साबका शोहर से राब्ते में है। मारिया अपनी सास को अपनी सफाइयाँ देने में लग जाती है। ऐसे में आप देखेंगे मारिया की वालदा और रेहान दोनों खाने पर इनवाइटेड हैं। ऐसे में असजद ने फ़हद को भी बुलाया था। फ़हद इन सब के सामने आता है तो जहाँ रेहान और इसकी माँ देखकर इसे घबरा जाते हैं, वहीं मारिया भी परेशान हो जाती है। इनकी परेशानी देखकर असजद को लगता है ये लोग गैर के सामने अनकंफर्टेबल होंगे, इसलिए फ़हद से कहता है हम ड्राइंग रूम में चलते हैं। तो यहाँ पर बेबी अपनी ज़बान अड़ाती है, अनकंफर्टेबल क्यों होंगे, मारिया ने तुम्हें बताया नहीं। मारिया के तो पसीने छूट जाते हैं, वो क्या कहने वाली है, वो बेबी की ज़ुबान से वाकिफ़ है। अगर बेबी ने यहाँ सच बता दिया तो क्या इज्जत रह जाएगी मारिया और इसके घर वालों की। लेकिन बेबी भी सिचुएशन को और भी ज़्यादा मज़ेदार बनाना जानती है। अभी सबके सामने सच ले आई तो वो आगे भी मारिया को तंग करके मज़े कैसे लेगी, इसीलिए आधा सच बताती है। फ़हद मारिया का कज़न है ना, इसकी भाभी अरीबा का सगा फुफोजाद। ये सुनकर असजद हैरान होकर कभी मारिया को और कभी इसके घर वालों को देखता है। ये बात इसे भी परेशान कर देती है। वो कमरे में जाकर बैठा सोच रहा है कि हैरत है, मारिया ने मुझे इस बारे में कभी कुछ बताया क्यों नहीं, और फ़हद तो कई बार इस घर में आया, इसने भी कुछ नहीं बताया। ऐसे में बेबी कमरे में आती है और असजद से कहती है, हमें लगता है कि इस सब के पीछे कोई राज है। मारिया और इसके घर वालों ने वो राज छुपा कर रखा है हमसे। अब वो जानबूझकर असजद को इस लाल बत्ती के पीछे लगा रही है कि मारिया और फ़हद के रिश्ते के बारे में असजद खुद ब खुद पता लगाए, बेबी का काम भी बन जाए और इसका नाम भी ना आए, असजद के सामने अनजान बन जाए कि हमें तो पता ही नहीं था कि मारिया की पहली शादी फ़हद से हुई थी, हमसे छुपाया इन लोगों ने, धोखा दिया है हमें। इधर मारिया परेशान हो चुकी है, बेबी आधा सच तो बता चुकी है, बाकी का सच किसी भी लम्हे खोल सकती है। इसीलिए वो असजद को सोता पाकर बाहर लॉन में आती है फ़हद से बात करने के लिए। तुम पहले भी एक बार मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर चुके हो, अब फिर से नहीं। वो फ़हद को समझाती है कि दोबारा इस घर में आने की ज़रूरत नहीं, चले जाओ मेरी ज़िंदगी से। असजद को अगर तुम्हारे बारे में पता चल गया तो दूसरी बार मेरा घर बर्बाद हो जाएगा, खुदा के वास्ते मुझ पर रहम करो। वो इसकी मिन्नतें करके फ़ोन बंद करके पलटती है तो पीछे असजद खड़ा है, इसे देखकर हैरान, रात के वक्त यहाँ पर क्या कर रही हो और किससे बात कर रही हो।